नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर शनि के वक्री होने के बारे में, उसके परिणामों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसका सभी राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, शनि करीब 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं और अपने परिणाम देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में कैसे रह लेते हैं? कई बार तो शनि का एक ही राशि में गोचर 3 वर्ष तक भी हो जाता है। इसका कारण यह है कि शनि हर वर्ष करीब 4.5 महीने तक वक्री रहते हैं, यानी वापस उल्टी दिशा में चलने लगते हैं। यानी साल में करीब 7.5 महीने ही ढंग से गोचर कर पाते हैं, क्योंकि 7.5 महीने सीधा चलकर 4.5 महीने उल्टा चलते हैं और बाकी के 4.5 महीने सीधा चल के दोबारा से उस समय को कवर करते हैं। यानी वर्ष में 7.5 महीने ही शनि सीधी चाल चल के अपनी धीमी गति से आगे बढ़ते हैं और यह वक्री गोचर हर वर्ष होता है। और इस वक्री अवस्था में शनि के प्रभावों में भी फर्क आ जाता है, क्योंकि वक्री अवस्था में शनि अपने से पिछले भावों के भी परिणाम देने लगते हैं। जिस राशि वालों की 7.5 या ढैया चल रही होती है, उनका प्रभाव भी कुछ समय के लिए कम हो जाता है, क्योंकि जिस भाव में रहकर शनि ढैया या 7.5 का प्रभाव देते हैं, उस भाव में वो वक्री हो जाते हैं, तो वह अपने पिछले भाव के फल देने लगते हैं। अब मेष राशि वालों की 7.5 का यह पहला चरण चल रहा है, तो उनका 7.5 का प्रभाव वक्री काल में कम हो जाएगा। मीन राशि वालों का 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो थोड़ा कठिन समय होता है। उनको दूसरे चरण के प्रभाव से कुछ समय के लिए राहत मिलेगी। कुंभ राशि वालों का यह तीसरा चरण है, तो उनको दूसरे चरण का कुछ प्रभाव झेलना पड़ सकता है। सिंह और धनी राशि वालों की ढैया चल रही है, तो उनको कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। वृषभ लग्न वालों के जातकों की कुंडली में शनि अभी 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव इच्छा पूर्ति, लाभ, मित्र, बड़े भाई बहन, आपके पिता का परिवार यानी दादा दादी, ताऊ चाचा चाची आदि का होता है। शनि मीन राशि में 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक यानी करीब 138 दिन तक वक्री रहेंगे, यानी वापस उल्टी दिशा में चलेंगे। और वृष लग्न या राशि वालों की ना तो कोई ढैया चल रही है और ना ही 7.5 चल रही है। इसका अर्थ यह है कि आपको एकादश भाव के सुखद परिणाम ही मिलते रहेंगे। अब शनि के वक्री काल में आपको दशम भाव के भी परिणाम मिलेंगे और दशम भाव का स्वामित्व स्वयं शनि के पास है, यानी इस भाव के परिणाम आपको बहुत ही सुखद प्राप्त होने वाले हैं। दशम भाव आपके मान सम्मान, आपके पुरुषार्थ, कर्म, प्रमोशन तथा सरकार से संबंधित कार्यों का है और शनि स्वयं सरकार के कारक हैं। इस समय में शनि वक्री रहेंगे और शनि जब वक्री होते हैं तो जातक की प्रयास करने की ताकत व क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं और उनसे उस भाव से संबंधित कारकत्वों के लिए खूब मेहनत भी करवाते हैं। यानी इस समय में आप अपनी जॉब में या बिजनेस में उन्नति पाने के लिए जी तोड़कर मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए साम दाम दंड भेद हर संभव प्रयास करेंगे और उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। आप अपने अनुसार जॉब में प्रमोशन या कोई एग्ज़ाम क्लियर करके किसी अच्छी सरकारी पोस्ट को या किसी कंपनी में कोई सीईओ या एमडी की या अन्य कोई बड़ी पोस्ट को भी पा लेंगे और बहुत ही उच्च स्तर का सम्मान भी प्राप्त करेंगे। शनि अपने वक्री काल में अपने प्रभावों और जातकों के प्रयासों में कई गुना वृद्धि कर देते हैं, जिस कारण से यदि शनि के प्रभाव शुभ हैं तो वह कई गुना बढ़ जाते हैं और यदि अशुभ हैं तो वह भी कई गुना बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर वक्री शनि का यह 138 दिन का समय वृषभ लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको इस समय का लाभ उठाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही हमें कमेंट कर कर भी बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और आपका यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।